हाँ जी, हेलो, नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त नवनीत एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। क्या है नई इन्फॉर्मेशन? यूपी में टैबलेट योजना की इन्फॉर्मेशन है। यूपी में टैबलेट योजना फिर से शुरू हो चुकी है। जिनको अभी तक भी टैबलेट नहीं मिले हैं, स्मार्टफोन मिलने वाले थे, स्मार्टफोन की जगह की बार टैबलेट मिल रहे हैं। जिनको नहीं मिले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है बहुत ज्यादा। सबको मिलने वाला है टैबलेट। कैसे करें आवेदन, क्या है टैबलेट योजना, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा एक काम के बिना वीडियो को स्किप किए पूरा का पूरा देखना है, ताकि आप समझ पाए कि योजना क्या है, कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं और कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है, या आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर्म को अप्लाई करते वक्त, ये सारी की सारी डाउट मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। आप तो मुझे जानते ही हैं कि मैं सारी की सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश कर देता हूँ, और जो भी नई नई इंफॉर्मेशन होती है उन्हें लेकर मैं आपके सामने आ जाता हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं यूपी में टैबलेट योजना की। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपको जितनी भी नई इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ से मिलती रहेंगी बिना किसी देरी के, है ना? तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। मैं बस आपके सामने इस पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ। ये हो गई भाई ओपन, है ना? हम गए कहाँ? हम गए यहाँ। और भाई मेरे इंपोर्ट की मैंने फाइल यूपी टैब, ये खुल के आपके सामने हाजिर है। चलो देख लो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपी फ्री टैबलेट योजना क्या है। तो मैं आपको बता दूं, क्या मैं आपको बता दूं कि भाई यूपी फ्री टैबलेट योजना जो है वो छात्रों के लिए खुशखबरी है। इसमें क्या है योजना, योजना क्या है पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। योजना का नाम है भाई यूपी फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन योजना, है ना? यूपी फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन योजना, जिसे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये योजना कब शुरू हुई? तो मैं आपको बता दूं कि 25 दिसंबर 2021 को योजना शुरू हुई थी। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ ले जाते इस टाइप के कि भाई यूपी में टैबलेट फ्री योजना या फ्री टैबलेट योजना कब शुरू हुई, तो आप याद रखेंगे 25 दिसंबर 2021 को योजना शुरुआत हुई। क्यों हुई? ये हुई जी आपसे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब मेधावी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन के बजाय निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जाएंगे। अब से पहले क्या दिए गए थे? स्मार्टफोन दिए गए थे, लेकिन अब क्या है, अब स्मार्टफोन ना देने के बजाय अब दिया जाएगा टैबलेट। ठीक है, चलिए। एक टैबलेट की कीमत करीब 12,556 रुपए होगी। योजना के तहत राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ठीक है भाई, 2,000 करोड़ रुपए का खर्चा करने वाली है सरकार इस पर, टैबलेट पर। आगे हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया, क्या? कि स्मार्टफोन की जगह अब मिलेगा टैबलेट। ये बात मैंने आपको बता दी। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 22 जनवरी को हुई थी कैबिनेट बैठक में सरकार ने 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने की मंजूरी दे दी थी, और इसके लिए बजट में 2,493 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है भाई। अच्छा, अब 6 महीने बाद सरकार अपने पूर्व निर्णय को वापस लेते हुए विद्यार्थियों को टैबलेट देने का नया निर्णय लिया है। यानी पहले निर्णय क्या था? पहले डिसीजन ये लिया था कि स्मार्टफोन देंगे, लेकिन अब स्मार्टफोन वाले डिसीजन को वापस कर लिया है और अब डिसीजन लिया है कि भाई हम देंगे टैबलेट। क्या देंगे? तो भाई साहब ये आपको देंगे टैबलेट। आगे टैबलेट कैसे मिलेगा? विद्यार्थी को अपने शिक्षण संस्थान में संतुष्टि करनी होगी। चलो मैं इसकी बात मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी बस आपको ये बता दूं पहले में कि पहले योजना में स्मार्टफोन शामिल था, अब बदल गया और क्या दे दिया? टैबलेट से 2,493 करोड़ रुपए बनी रहेगी बजट की राशि। किसके लिए? टैबलेट के लिए। अब आगे चल लेते हैं। मैं आगे मुद्दे की बात पर आ रहा हूं कि आप कैसे टैबलेट ले सकते हैं। आप कैसे टैबलेट ले सकते हैं? तो भाई सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए ही है, बाकी कोई और एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो
या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या डिप्लोमा या कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हो या पैरामेडिकल या नर्सिंग या अन्य किसी भी कोर्स में आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होगे। लेकिन परिवार की जो सालाना इनकम है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। कितने से कम होनी चाहिए? 2 लाख से कम होनी चाहिए। और पिछले एग्जाम में कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पिछले सेमेस्टर या पिछले साल में आपकी बैक लगी हो या आप फेल हुए हो, तब आपको ये सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। अच्छा, सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में नामांकित छात्र जैसे बीए, बीएससी, आईटीआई या एमबीबीएस या बीटेक आदि के लिए फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आप इस टैबलेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब बात आती है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए टैबलेट लेने के लिए। तो भाई जरूरी डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज जो है वो आपके सामने लिस्ट हाजिर है। एक तो आपका आधार कार्ड हो, उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट साइज के फोटो आपके पास हो, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए और साथ में चाहिए आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और साथ में चाहिए इनकम सर्टिफिकेट जो कि होगा आपके पापा जी का। आगे हम बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करोगे। तो भाई मैं आपको बता दूं, आवेदन के लिए कुछ स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, आप इन्हें फॉलो करोगे तो आप अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना, आपको जाना डिजी शक्ति UP.in पर, ठीक है, /ऐप, इस पर आप जाओगे तो पहले स्टेप में आपको क्या करना होगा, होम पेज पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना। पहले क्या करना, रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना। उसके बाद पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे कि उसमें नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम और जिला आदि। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप पर आप पहुंचेंगे तो यहाँ आपको क्या करना, फॉर्म सबमिट करना है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इससे आपको क्या मिल जाएगा, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद चौथे स्टेप पर आप पहुंचोगे कि SMS से पासवर्ड मिलेगा और लॉगिन कर लें आप। क्या है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो यूजर नेम मिल जाएगा और SMS से उसका पासवर्ड मिलेगा। यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके आप लॉगिन कर लेंगे और अपना पता, कैटेगरी, आय, एकेडमिक डिटेल भर दोगे। उसके बाद फोटो और 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी उसमें। साथ में जब स्टेप 6 पर हम पहुंचते हैं तो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। और वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आप एप्लीकेबल हैं टैबलेट लेने के लिए तो भाई आपके घर पे डिलीवर करा दिया जाएगा आपका स्मार्टफोन। ठीक है, आगे ऑफलाइन का ऑप्शन है क्या भाई, अगर आप ये चाह रहे कि जी मास्टर मैं नहीं चाह रहा कि ऑनलाइन में फॉर्म भरूं, तो मैं कहूंगा भाई ऑफलाइन भी ऑप्शन है। बट क्या है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने कॉलेज में या स्कूल के माध्यम से, आप वहां पर अपना नामांकन करा सकते हैं, है ना। बेनिफिशियरी लिस्ट स्कूल से आप प्राप्त कर ले और भाई स्कूल वाले इस वेबसाइट पर जाकर आपके फॉर्म को अप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो आप अपने स्कूल में या कॉलेज में जाइए और उनसे कहिए कि भाई मेरे जो रजिस्ट्रेशन है टैबलेट के लिए उसे कर दो, वो कर देंगे और आपको टैबलेट मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो भी आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम, बाय।